अस्सलाम वालेकुम। तो स्टेरॉइड पे बात करते हैं। स्टेरॉइड, अगर आप ऐसा बंदा है जो स्टेरॉइड यूज़ करता है तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और किस कंडीशन में जो डॉक्टर हैं वो आपके लिए स्टेरॉइड का यूज़ करा रहे हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और फर्दर अगर आप कॉम्प्लिकेशन से भी उससे बच सकते हैं। और इसके अलावा ये हो सकता है कि जो स्टेरॉइड आप यूज़ करते हैं क्या वो किसी डॉक्टर के अलावा किसी दूसरे फेक मैन या जो दूसरे लोग होते हैं जो अताई कह सकते हैं, उनके कहने पे तो नहीं यूज़ कर रहे। तो आपके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह हेल्पफुल रहेगी। तो स्टेरॉइड ये होते हैं कि स्टेरॉइड एक तो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म के अंदर बन रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर भी एक स्टेरॉइड को बनाने का एक सिस्टम रखा हुआ है ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड्स हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में रन करते हैं उसके अंदर ब्लड आ जाता है ताकि वो ब्लड को लेवल को मेनटेन करे। तो क्योंकि स्टेरॉइड का फंक्शन इस तरीके से होता है कि वो ब्लड लेवल को भी मेंटेन करता है कि बेसिकली ये स्टेरॉइड तो एक न्यूक्लियस होता है। डिफरेंट तरह के स्टेरॉइड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं, और इसी तरीके से डिफरेंट मार्केट में अंदर भी अवेलेबल हैं और बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो इसलिए स्टेरॉइड एक न्यूक्लियस होता है और बाकी इसके साथ बाकी नाम लगाए जाते हैं तो वो एक पूरा स्टेरॉइड सा बन जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो जाता है, डेकाडोराकोलिन हो जाता है, और इसी तरीके से एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो जाता है। ये डिफरेंट तरीके के स्टेरॉइड्स हैं जो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, और ये इनका इस्तेमाल जो होता है ना वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया डेकाडोराकोलिन और एनाबॉलिक स्टेरॉइड, ये मुख्तलिफ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जो स्टेरॉइड होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए बेटर होते हैं जब वो एक अपने लेवल पे होते हैं। जब उसका एक लेवल अबव हो जाता है तो वो जाहिर है अबव लेवल में या इम्बैलेंस की सूरत में तो स्टेरॉइड हमारी बॉडी के बाकी आर्गन को डिस्टर्ब करते हैं, और डिफरेंट तरह के उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारी बॉडी के आर्गन्स पे पड़ रहे होते हैं, और डिफरेंट आर्गन जो होते हैं हमारे वो उनको ये डैमेज भी कर रहे होते हैं, परमानेंटली डैमेज भी कर सकते हैं। इवन कि ये जो हमारी किडनी होती है उसको तो ये परमानेंट डैमेज भी कर देते हैं, और इस लेवल तक डैमेज उसका चला जाता है कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो वो सिचुएशन होती है कि जो हम एक्सेस में यूज़ करते हैं या जो है ना प्रॉपर इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ठीक तरीके से इसका यूज़ नहीं कर रहे होते। अगर स्टेरॉइड में आ जाए तो बड़े जो होते हैं या जो यंग होते हैं या जो उनके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, तो सबसे पहले अगर साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो सबसे पहले ये होगा कि आपका जो फेस है इसके अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फेस के अंदर अगर आपकी स्वेलिंग हो रही है तो पफ़ी आपका फेस हो रहा है, तो इस कंडीशन में हो सकता है कि आप स्टेरॉइड ले रहे हो। अगर अडीमा आपकी लेग्स में भी है और वो उस कंडीशन में अगर बाकी बॉडी के पार्ट में आपके अडीमा है, फॉर एग्जांपल आपकी बेली पे अडीमा है, आपकी लेग में अडीमा है, आपके हैंड्स पे, तो ये कंडीशन नहीं है कि इसका मतलब लाजमी नहीं है कि आप स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके फेस पे एडिमा आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्टेरॉइड आपकी जो बॉडी है उसको डैमेज कर रहा है और उसका साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे आपके सामने आ रहा होता है। और डिफरेंट कंडीशंस में ये साइड इफ़ेक्ट जो होता है इसको बाद में क्योर भी किया जा सकता है। और इन्फेक्शन के चांसेस, मुख्तलिफ इन्फेक्शन होते हैं जिसमें आपका कोल्ड फ्लू भी आ जाता है, जिसके अंदर आपका जो है ना कोल्ड फ्लू आ जाता है, कफ आ जाती है, डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं जो बॉडी के लिए, जो फीवर हो सकता है, ये डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं। बॉडी इसके लिए प्रॉन्स हो जाती है, बॉडी इसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रही होती है, क्योंकि आप स्टेरॉइड ले रहे होते हैं और आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो सुप्रेस हुआ हुआ होता है, वो डाउन हुआ हुआ होता है। उसको हम इसलिए डाउन करते हैं क्योंकि बाज़ का जैसे कैंसर हो जाता है, जो वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है, जो मुदाफ़ती निज़ाम का कैंसर होता है, उसमें ये होता है कि आपके अपनी जो बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम होता है वो अपनी बॉडी के सेल को खुद ही खा रहा होता है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो जिस्म का नुकसान है वो ज़्यादा हो रहा है, बजाय इसके कि आप एक स्टेरॉइड ले। तो हम स्टेरॉइड से भी नुकसान ही कर रहे होते हैं, लेकिन जो जिस्म का निज़ाम मुदाफ़ती निज़ाम से हो रहा होता है वो नुकसान बड़ा होता है और स्टेरॉइड का नुकसान छोटा होता है। इसलिए हम स्टेरॉइड को उस कंडीशन में लेते हैं ताकि हम उस बंदे की जो लाइफ है उसको बचा सकें। तो इस कंडीशन में जो है ना स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं।
और भी बहुत सारी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं। मेजर इस तरह की डिजीज़, इस लेवल तक जो डिजीज़ होती हैं उसमें हम स्टेरॉयड को देते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी हालत के अंदर अगर स्टेरॉयड लेते हैं, किसी फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे फेक लोगों से मिलके, ऐसे लोगों से मिलके जो आपको ये कहते हैं कि स्टेरॉयड के इतने बेनिफिट्स हैं, स्टेरॉयड से आपकी मसल बिल्डिंग हो जाएगी, स्टेरॉयड के आपका मसल मैस बढ़ जाएगा, फिर ये लोग पेन किलर ले रहे होते हैं और वो पेन किलर फिर दोबारा से किडनी को डैमेज कर रहे होते हैं। अब किडनी के अंदर कितनी ज़्यादा डिजीज़ हैं जो इनकी वजह से हो जाती हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस हो जाता है, ल्यूपस नेफ्राइटिस हो जाता है, इसके अलावा जो हो जाता है आपके साथ इंटस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इस तरह की टीनो सिंड्रोम्स वगैरह, ये चीज़ें हैं जो आपकी किडनी को डैमेज होने के बाद आपके सामने आती हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो नेचुरली कुछ होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी किडनी के जो ऊपर वाला ग्लैंड होता है उसके अंदर बन रहे होते हैं। वो नेचुरल तरीका होता है, वो आपकी बॉडी को डैमेज नहीं कर रहे होते, वो बॉडी के सिस्टम को मेंटेन रख रहे होते हैं हेल्दी तरीके से। लेकिन अगर हम ऊपर से स्टेरॉयड ऐसे लेंगे जिसकी क्वांटिटी और जिसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा चला जाता है, वो हमारी बॉडी को बहुत हद तक डैमेज कर देते हैं। इसीलिए जो डिफरेंट स्टेरॉयड होते हैं उनका इस्तेमाल आप ना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहता है। अब बच्चों के अंदर जो होता है, मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया कि बच्चों के अंदर जो होता है जो डिजीज़ होती है एमसीडी बच्चों में डिजीज़ है, उस वजह से भी लोग, वो किस वजह से होती है, वो भी स्टेरॉयड के एक्सेसिव यूज़ की वजह से होती है और लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से होती है, लंबे अरसे तक और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये डिजीज़ आते हैं। और फिर बाद में इनको विटामिन डी वगैरह के सप्लीमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं और साथ में फिर इसी तरीके से अगर उनका कैल्शियम लेवल ठीक नहीं है तो फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। और आपका जो यूरिन होता है, किडनी को वो डैमेज तो कर रहा होता है स्टेरॉयड, और यूरिन के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम आना स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंट किस्म के जो मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन चीज़ों की कमी स्टार्ट हो जाती है, और इनकी कमी से क्या होता है कि हमें दोबारा से कोई और बंदा एक सप्लीमेंट लेना पड़ता है, ऊपर से ओरल सप्लीमेंट हम लेते हैं या फिर हम अपनी डाइट से फिर इनको ठीक कर रहे होते हैं। तो बेहतर इन सब चीज़ों से ये है कि आप इनको प्रिवेंट करें, आप इनके लिए हेल्दी मेजर्स लें, आप इनके लिए अपनी सेहत को बचाएं, इन चीज़ों से अपनी जिस्म को बचाएं। जिस्म अल्लाह ताला की एक नेमत है और इनकी हिफाजत आप पे फ़र्ज़ है। तो आप अपने जिस्म को बचाएं और अपनी इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ आप खाएं उसका आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। ये एक लीगल तरीका है, कोई भी चीज़ को आप अगर खाते हैं, कोई भी चीज़ आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उनका पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं और क्या चीज़ वो आपको दे रहा है और उसका वजह क्या हो सकती है, उसका यूज़ क्या हो सकता है। तो इन चीज़ों के साथ चलाएं। दीजिए इजाज़त, रखिए अपनी सेहत का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।